लाइट्स, कैमरा, एक्शन। तो हम फिर से आ गए मेरी फ़िल्मी दुनिया में एक फ़िल्मी अंदाज के साथ, और देखते हैं आज का हमारा दिन कैसा जाता है कैसा नहीं जाता है। आई होप कि अच्छा जाए, और बाकी देखते हैं, डिपेंड करता है कैसा जाता है कैसा नहीं जाता है। अरेंजमेंट रखते हैं क्लासेस कौन कौन सी होती है क्या कैसे, फिर भी देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ कुछ नया करने को मिलता है क्या, बाकी देखते हैं आगे। यस, और जो जो लोग मेरे पास क्या कहते हैं कमेंट कर रहे थे कि क्या हॉस्टलर्स के लिए जिम है, तो यस, हॉस्टलर्स के लिए एएफटी में जिम है, बट एएफटी वाले बच्चों के लिए, डे स्कॉलर्स के लिए जिम नहीं है। और ऑलमोस्ट हर हॉस्टल में जिम होता है, तो लोग कमेंट करके, स्पेशली मुझे टैग करके कमेंट कर रहे हैं कि सिद्धे का बलतानी हॉस्टलर्स के लिए जिम है। तो हाँ यार, हॉस्टल्स में ऑलमोस्ट हर हॉस्टल वाले प्रोवाइड कराते हैं जिम। बहुत ही कम हॉस्टल्स होते हैं जो लोग जिम प्रोवाइड नहीं कराते हैं। और रही बात क्या कहते हैं एएफटी का लोग की, तो एएफटी के डे स्कॉलर्स के लिए यहाँ पर प्लेग्राउंड, जिम, स्विमिंग पूल वगैरह, बैडमिंटन कोर्ट कुछ भी नहीं है। तो मेन ये बस कॉलेज है तो है, बाकी जिम वगैरह इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ से हमारे फर्स्ट की तैयारी शुरू होती हुई दिखती है। देखते हैं आगे आज क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे दिन जाता है। फिर अटेंडेंस का देख लेते हैं चलो। तो हम जा रहे हैं फिर से अटेंडेंस लेने के लिए। किसकी क्लास है? अभी है गौरव सर की वापस फिर से कौन सी उसमें कौन से स्टूडियो में? To grace this occasion. गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय बीजप्रवराय गुरवे गुणगुरवे Before we proceed further, let us take a moment to express our heartfelt of gratitude to all the dignitaries. Your presence adds a special charm to this momentous occasion. So please give them a huge round of applause. As National Chairman for Media and Entertainment Committee in Ministry of Consumer Affairs. He is on the board of Ministry of Education and Ministry of Skill Development, Government of India. Dr. Marva is also nominated as cultural representative by 70 governments of different countries from Asia, Africa, America and Europe.
Under film and cultural tourism, he has been able to attract 3 million people to Noida Film City from 156 countries of the world. We welcome you, sir. Let me take this opportunity to introduce Mr. Sushil Bharti, an eminent figure in the realm of media. His extensive 25 years of expedition in the media sector stands as the testament of his unparalleled expertise. We welcome you, sir. Let me take this opportunity to introduce Professor Neem Kumar Jain. He's a writer, scientist, educationist, social activist, taught in colleges of Delhi University. For last 53 years, he connects with RSS Delhi and attending RSS Shakas for last 74 years and selflessly devoting 8 hours of daily development. We welcome you, sir. Now I request Honorable Chancellor, sir, to kindly say a few words. Thank you very much, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. कवि सम्मेलन की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये वो देश है जहाँ हमारी सारी संस्कृति जो है वो कविताओं में लिखी गई है। आप रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, सब संस्कृत के श्लोक हैं। उन श्लोकों को ही बाद में बांधा जाता है अलग अलग भाषाओं में, और इसका मतलब कविता जो है वो कहने का सबसे सरल तरीका है। कविता का मतलब है कि आप किसी के दिल में उतर जाते हैं। कविता क्यों बनाई गई? क्योंकि प्रोज से ज्यादा इजी पोइट्री का, कविता का मतलब ये था कि जब हम शब्दों का उपयोग करें तो हमारे शब्द आपके दिलों और दिमाग तक पहुंच जाएं। सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सब लोग लिखने का आर्ट नहीं जानते थे, तो हमारे पंडितों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये विधि ढूंढी होगी कि किस तरीके से आम जनता को कविताओं के जरिए पाठ पढ़ाया जाए, जिंदगी का पाठ पढ़ाया जाए। अपने जिंदगी के तजुर्बों को उन्होंने कविताओं का रूप दिया और उससे हमारा समाज धीरे धीरे आगे बढ़ा। 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि हम तेरे हो चुके हैं, जब चाहे आजमा ले, नजरें तो मिल चुकी हैं, अब दिल से दिल मिला ले। ऐ शम्मा तेरी खातिर परवाना बन गया हूँ, जरा देख ले आकर दीवाना बन गया हूँ, सजदे में गिरा हूँ, अब तो जरा उठा ले, हम तेरे हो चुके हैं, जब चाहे आजमा। आंखों में तेरे जलवा, मेरे दिल में तू ही तू है, मुझे तेरी है तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है, हमने तो जिंदगानी कर दी तेरे हवाले, हम तेरे हो चुके हैं, जब चाहे आजमा। शायद जिन शब्दों को कहकर मैंने आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश की है, उसको अगर मैं भाषा में कन्वर्ट करता तो मुझे कई पेज पढ़ने पड़ते और शायद ताली भी न बजती, क्योंकि प्रोज सुनने के बाद आदमी सोच विचार में ज्यादा पड़ जाता है। कविता जब कही जाती है तो उसके लय में वो बह जाता है, और यही कवि और कवित्रियों का काम है कि आपको अपने लय में, अपने कविता के रस में इस तरह गूंथ देंगे ये आज कि आप लोग रम जाएंगे। और कितने मजे की बात है कि आज के कार्यक्रम का संचालन करने वाली भी रमा खुद ही यहां बैठी, तो रमने की तो गारंटी हो गई, गारंटी हो गई कि आप रम जाएंगी। मैंने जो पिछले सेशन में कविता सुनाई, कितने लोग थे पिछले सेशन में यहाँ पर? आधे लोग बदल गए, अरे बाप रे, तो दोबारा सुनानी पड़ेगी कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण बनत नत बीहद नगारन के, नदी नद मत गैब रन के रलत हैं, ऐल फैल खैल बैल खल कम में गैल गैल, भजन की ठैल पहले सैल उजलत है, तारा सुतरानी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा बारा बार यू रलत है, भूषण बनत तेरी हिमती कहाँ गई, हिमती कहाँ गई, जाकी जग झोट में, ताव दे दे मुझ न कंगूर न पे पाँव दे दे, घाव दे दे अरि मुख कूद पर कोट में।
सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ मारवा सर का, जिन्होंने इतना अच्छा और ऐसा मंच दिया जहाँ पे हम सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को एक्सचेंज कर पाते हैं और एक ऐसा ऑरा क्रिएट होता है कि एक दूसरे के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। उसके बाद मैं सबसे धन्यवाद करना चाहूँगी सुशील सर का। सुशील सर ने मेरी इस बुक की जर्नी में मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, जिससे मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ और आप सब लोगों के सामने भी बोल पा रही हूँ। फिर मेरी एक इंस्पिरेशन रही है ममता सोनी मैम, जो आज अवेलेबल नहीं है, बट वो हर मोड़ पे हर मतलब मेरे उस मोमेंट में साथ रही जहाँ पे मैं लिखते लिखते भी कभी डिमोटिवेट हो गई, पर फिर उन्होंने मुझे अपनी कुछ शब्दों से ऐसे खड़ा किया कि मानवी नहीं, लिखो, अपने लिए लिखो और ये जज करके मत लिखो कि तुम्हारे शब्दों को लोग क्या सोचेंगे, क्या जज करेंगे। तुम एक अपने लिए लिखो, अपनी प्राउड फीलिंग के लिए लिखो। ऐसे ही कुछ शब्दों ने मेरी इस जर्नी को कंप्लीट किया है। और अगर मैं अपनी बुक के बारे में कुछ बताना चाहूँ तो आई एम फ्रॉम साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, तो मैंने अपनी इसी बुक में कुछ साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस डाले हैं और कुछ मोटिवेशनल शब्दों से भरी है, जो मे भी हो सकता है होप सबके लिए एक नई दिशा और नई ऊर्जा का काम होगी। और उसके बाद जैसे एक सबकॉन्शियस, दो तरीके के माइंड होते हैं हमारे माइंड में, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियसली हम लोग एक दूसरे को अभी यहाँ देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्रेजेंटली बिहेवियर करते हैं। सबकॉन्शियसली हम ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती, सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में होती हैं और वो ऑटोमेटिकली होती जाती है। तो उसी पावर को मैंने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्या पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। एंड देन यही बोलना चाहती हूँ कि मैं अब यहाँ पर खड़े होकर बहुत ज़्यादा ब्लेस फील कर रही हूँ। उसके पीछे एक ऑरा है, मारवा सर, सुशील सर की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ Thank you very much, sir. Now I request Professor Neem Kumar Jain, sir, कि प्लीज आप इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं अपने शब्दों से। विशाल सागर के रूप में जो साहित्य समागम उभरा है और साहित्य के जितने भी हिस्से हैं वो सब यहाँ दिख रहे हैं। और संदीप जी ने अभी इंटरवीनियस इंजेक्शन दिया है कवियों को। कवि तो पहले ही भरे हुए होते हैं, अब विस्फोट को आप देखिएगा। मैं प्रोफेसर नेम कुमार जैन 42 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है और विज्ञान लेखन करता हूँ। कई बार साहित्य सभाओं में मैं जाके कहता था विज्ञान को भी साहित्य समझते हैं, तो लोग सिर खुजलाने लगते थे, विज्ञान और साहित्य। पर अब स्थिति बदली है, विज्ञान को भी साहित्य समझा जाता है। इनफैक्ट सब कुछ मिला करके ही साहित्य है। साहित्य जो है वह महासागर है। तो मैं जब स्टूडेंट था बीएससी का, तब मैं सुनता था और बहुत सारी फॉरेन किताबों में देखता था कि साइंस इन इंडिया डेवलप टू अ वेरी हाई लेवल अबाउट विच नॉट मच इज नोन। तो अबाउट विच नॉट मच इज नोन ये बहुत पीड़ा देता था। तो तभी से मैंने प्रतिज्ञा की थी कि भाई इस पर मुझे काम करना है। तो 15 साल मैंने लेक्चरर बनने के बाद ये काम किया और ये 2 किताबें वर्ल्ड फेम की हो गई हैं, साइंस एंड साइंटिस्ट इन इंडिया बाय नेम कुमार जैन और दूसरा हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक मेथड। और अब ये टेक्स्ट बुक बनती जा रही हैं अराउंड द ग्लोब। अभी रोबिन भट्ट साहब को मैंने ये किताबें भेंट की और मैंने कहा इन किताबों का उपयोग संसार के या भारत के भले के लिए कहीं भी हो सके, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भट्ट साहब ने क्या कहा? भट्ट साहब कहते हैं नहीं, मैं इनको पहले पढ़ूंगा, इसका उपयोग भी करूंगा और प्रॉपरली आपसे परमिशन लूंगा और आपको रॉयल्टी भी दूंगा। ऐसे नहीं है, ये तो हमारे देश का सांस्कृतिक है मुफ्त में देना, परंतु जो प्रोफेशनलिज्म है वो ये कहती है कि भाई सबको सबका पूरा मिलना ही चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि ये जो किताबें लिख कर के मैंने 15 साल काम किया है और अपने स्टूडेंट्स को लिखने के दौरान बताया है, वो मेरे एम्बेसडर्स हैं। एक करीब 1 लाख स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए होंगे। तो ये ज्ञान है विज्ञान का,
वो भारतीय विज्ञान विशेषकर, इसमें श्लोकों की भरमार है, हमारे महापुरुषों की भरमार है। और मैंने सभी विधाओं को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी फाइनल करने से पहले उनको दिखाता था, संस्कृत वालों को भी दिखाता था, तब इसको फाइनल करके भेजा है। और ये मुझे ऐसा आभास होता है इन पुस्तकों लिखने का से मुझे एक नोबेल प्राइज मिल गया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मैं बता दूं आपको कि जो लिखा जाता है वही इतिहास बन जाता है। ये आप समझ लीजिए, सबके लिए, किसी भी क्षेत्र के आप हों, जो लिखा जाता है वो इतिहास बन जाता है। जो इतिहास पढ़ा जाता है वो साहित्य बन जाता है, और जब साहित्य पढ़ा जाता है वो संस्कृति बन जाती है उस देश की। अच्छा लिखिए, अच्छी संस्कृति तैयार होगी, अच्छी कलाएं तैयार होंगी। ये बॉटम लाइन है इस पूरे फेस्टिवल की, और हमारे हर फेस्टिवल की दूसरी बॉटम लाइन होती है लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर। कार्य हम कोई भी कर रहे हो, हमारा पर्पस होता है कि हम लोग देश और दुनिया के अंदर सुख शांति का भाव चाहते हैं, और इसको हम लोग पिछले 30 साल से प्रमोट कर रहे हैं। और मैं यूनाइटेड नेशन का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यूएन का एम्बेसडर भी नियुक्त किया हुआ है। बहुत धन्यवाद सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी इस कवि सम्मेलन की संयोजक डॉक्टर रमा सिंह जी को कि वो इस सम्मेलन को आगे बढ़ाएं। इसी प्रकार से बने रहें, इसी ऊर्जा के साथ बने रहें, क्योंकि इनकी ऊर्जा आपको अपनी ऊर्जा से जोड़ती है। और सुशील भारती जी, इनके दाहिने हाथ, इन दोनों के बिना ये संस्था चल ही नहीं सकती। तो इस संस्था को चलाने के लिए इन दोनों को मैं नमन करती हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, निकल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अब रही साहित्य की बात, तो साहित्य वह होता है जो समाज के हित में लिखा जाता है। हम वह लिखते हैं जो अनर्थ नहीं होता, जिसका अर्थ होता है, और हम दिल से दिल की बात करते हैं। आज के जो कवियत्रियां मेरे बीच में, कवि मेरे बीच में हैं, ये वो वरिष्ठ हैं जिन्होंने विश्व में अपना नाम कमाया है। परंतु हमारे, क्योंकि हर जगह राजनीति है, तो राजनीति यहाँ भी चलती है, तो ये लोग इस मंच पर नहीं आ पाए। तो अब मेरा मन था कि मैं ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ पे बुलाऊं जो विश्व में तो विख्यात हैं और नोएडा में उनको कोई नहीं जानता। तो आज डॉक्टर मधु चतुर्वेदी हमारे बीच में, जो गजरोला से हैं, वर्षों से लिख रही हैं, बहुत बड़ी गीतकार, बहुत बड़ी गजलकार है। दूसरे हमारी इधर नेहा वैद बैठी है, ये जब बीए में पढ़ती थी मैं इनको तब से जानती हूँ, तब से लिख रही थी, और आज लिख रही है, नानी दादी बन चुकी है। देख के लगेगा नहीं कि नानी दादी है, परंतु इस प्रकार से। और उनके आगे निशा भार्गव बैठी हैं, जो हमारे हास्य व्यंग में सिर्फ हम सरोजनी प्रीतम को जानते थे कि सरोजनी लिखती हैं, परंतु हास्य व्यंग में एक कवियत्री और हमारे देश में है जिसका नाम निशा भार्गव है। तो निशा भार्गव जी के लिए आप ताली बजाएं। और जो उधर बिल्कुल यंग दिखाई दे रहे, मैं आपको बता देती हूँ कि ये यंग हैं क्योंकि चेतन आनंद है, हम उनको चेतनानंद कहते हैं। तो जब जो अपने आनंद में लीन रहता है वो हमेशा चेतन रहता है। तो ऐसा व्यक्तित्व। और इनकी बिटिया, एक बेटी मॉडलिंग का काम करती है, अभी ये दामाद भी है, इनको दोनों की शादी कर चुके हैं, ये भी बहुत बड़े हैं, परंतु लगता नहीं, दोनों बेटी और दामाद दोनों मॉडल हैं। अच्छा, मैंने सुना है, हाँ, बेटी की शादी दामाद से कर दी। नहीं, बेटी दामाद दोनों मॉडर्न हैं और दोनों अभी भी गए हुए हैं इसी काम के लिए। तो इस प्रकार से जो आपको दिखने में सब बहुत छोटे दिख रहे हैं, ये अपने व्यक्तित्व में बहुत बड़े हैं, अपने व्यक्तित्व में बहुत बड़े हैं। व्यक्तित्व क्या होता है? जो अंतर की बात होती है। बाहर से दिखने वाला डाकू, हम उसको डकैत कहते हैं, डाकू कहते हैं, बड़ा सुंदर होगा पर ये तो डाकू। परंतु लाल बहादुर शास्त्री बहुत छोटे से थे, पर लाल बहादुर शास्त्री ही थे। तो सिर्फ कद से नहीं नापिए, इनके कर्म से इनको नापिएगा।
इनको देखिएगा कि किस प्रकार के कवि हैं ये लोग। और आज का संचालन, क्योंकि चेतन आनंद सबसे छोटे हैं, मैं चेतन आनंद को सौंपती, बहुत अच्छा संचालन करते हैं। ये मेवाड़ इंस्टीट्यूट के अंदर डायरेक्टर के पद पे काम कर रहे हैं, मेवाड़ यूनिवर्सिटी है। माइक दे दिया जाए तो छूटता नहीं है आसानी से, तो समय का भाव रखते रहिएगा। तो अगर मुझे क्योंकि निकलना है, दूसरे कार्यक्रम की शुरुआत करनी है, तो मैं इजाजत लेना चाहता हूँ। ये मैं छोड़ूंगा नहीं, ये सब रिकॉर्डिंग में देखूंगा शाम को। आपकी जोर से सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल जो आज से शुरू हो रहा है 3 दिन का, मैं आप सभी का उसमें स्वागत करता हूं। और भूमिका सभी की बन चुकी है, कौन क्या क्या काम करता है, अभी डॉक्टर रमा सिंह जी ने आप सभी को बताया। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर विजय ने पंक्तियां लिखी हैं। आपका मन टटोलता हूं कि आप कितना मुझसे जुड़ते हैं। कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। ऐसे बात नहीं चलती, आपकी तालियां आनी चाहिए। वाह वाह करने के साथ ताली भी आती। साथियों, कहते हैं कि जब हमारे मन का जो मौन होता है, हमारे भीतर का, जब वो उद्वेलित होता है ना, तब वो ध्वनियों की शक्ल ले लेता है। उन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो वो शब्द बन जाते हैं, और जब उनको गाया जाता है तो वो संगीत बन जाता है। शब्द से साहित्य बनता है। तो इसीलिए कहते हैं कि संगीत और साहित्य का चोली दामन का साथ होता है। तो आज वही माहौल आपको मिलेगा। आप हमारे साथ काव्य यात्रा पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं। आप जैसे जैसे मुझसे जुड़ते जाएंगे, मैं आपको वैसे वैसे जोड़ता जाऊंगा। समय कम है, लेकिन समय कम में हम बहुत सारी चीजें आप तक पेश कर सके, हर रंग को कविता के पेश कर सके, यही हमारी कोशिश होगी। तो शुरुआत यहां से करते हैं कि आइए बैठे जरा कुछ तथ्य की बातें करें, और मंच से हटकर अलग नेपथ्य की बातें करें। रहनुमाओं ने हमें गुमराह इतना कर दिया, अब चलो निज बुद्धि की सामर्थ्य की बातें करें। तो मैं सबसे पहले आवाज देता हूं अपने एक गीत के लिए और उनके कुछ मुक्तकों के लिए। हमारे बीच में देश की सुप्रसिद्ध कवित्री नेहा वैद्य जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वे अपनी कविताएं हमारे समक्ष रखें, और जो कवि आता रहे साथियों, उनके समर्थन में, उनके स्वागत में एक बार तालियां जरूर बजाते हैं। मैं मोहब्बत की बात करती हूँ, स्वाति की बूंद बन के करती हूँ। दिल की सीटी में मान कर मोती, दिल की सीटी में मान कर मोती। आप रखते हो मैं संवरती हूँ, आप रखते हो मैं संवरती हूँ। मैं मोहब्बत की बात करती हूँ। और लगे हाथ गीत से पहले एक मुक्तक और कह देती हूँ। स्वागत है। थोड़ा सीरियस है, पर रखती हूँ आप सबके पीछे बात। हवा के मदमस्त झोंके रस भरी बरसात है, हवा के मदमस्त झोंके रस भरी बरसात है। सच तो ये है उम्र के मौसम की ये सौगात है। बहुत खूब। सच तो ये है उम्र के मौसम की ये सौगात है। डालियों तुम झूमना पर टूट कर गिरना नहीं, डालियों तुम झूमना पर टूट कर गिरना नहीं। खुशबुओं के खत लिखे जाने की तुम पे बात है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। खुशबुओं के खत लिखे जाने की तुम पे बात है। और एक गीत आप सबके बीच में रखती है।
स्वागत है। उंगलियों के पोर खुरदुरे हुए, उंगलियों के पोर खुरदुरे हुए, फूल काढ़ते हुए रुमाल पर। बहुत अच्छा है, वाह वाह। उंगलियों के पोर खुरदुरे हुए, फूल काढ़ते हुए रुमाल पर। कितनी बार हाथ में सुई चुभी, एक फूल तब खिला रुमाल पर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। उंगलियों के पोर खुरदुरे हुए, फूल काढ़ते हुए रुमाल पर। बहुत रेशमी छुअन से भी डरा हुआ, घाव हर कदम पे यूं हरा हुआ। रेशमी छुअन से भी डरा हुआ, घाव हर कदम पे यूं हरा हुआ। सिसकियों ने होठ सी लिए मगर दिल में था गुबार सा भरा हुआ, दिल में था गुबार सा भरा हुआ। बहुत अच्छे, गोकुल की गली है, तुमसे मिलकर ये लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर गीत है। यहाँ मेरी कहानी बैठकर गौर से सुनते रहे कल चंद पहरे। गौर से सुनते रहे कल चंद पहरे देर तक, तुझसे रिश्ते जो गहरे हुए। और 4 पंक्तियां सुनेगा कि तुझसे रिश्ते जो गहरे हुए, दिन सुनहरे सुनहरे हुए, नींद आती नहीं रात भर तेरी यादों के पहरे। नींद आती नहीं रात भर तेरी यादों के पहरे हुए। भैया ई को खत्म कर दो, बेस बढ़ा दो, बेबी को बेस पसंद है। ठीक है, सुनिएगा। ये बीच में ताली कहीं बज रही है, कभी कहीं बज रही है, ये बिल्कुल दिक्कत है। मैं CISF में कवि सम्मेलन में चला गया, मंच पे संचालन कर रहा था, पहले कवि को पेश किया, सामने सारे सैनिक बैठे थे, सारे जवान बैठे थे, किसी ने ताली नहीं बजाई, पहला हुट होकर अपनी सीट पर बैठ गया बेचारा। दूसरे कवि को बुलाया, उसने अपनी कविता सुनानी शुरू की, जवान किसी ने ताली नहीं बजाई, दूसरा भी हुट होकर बैठ गया। तीसरा आया, तीसरे ने अपनी कविता सुनाई, बड़ी जोरदार कविता थी, ताली एक नहीं बजी, जवान ने एक ताली नहीं बजाई, वो भी अपनी सीट पर बैठ गया। अब मैंने सोचा यार ऐसे तो सारे शहीद हो जाएंगे, कैसे बचाया जाए। तो उस पर फिर मेरे कमांडेंट साहब के पास गया, नीचे ही बैठे थे। मैं कमांडेंट साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो क्या? बस आप माइक पर आकर ये कह दिए जवानों को, एक आदेश कर दीजिए कि प्रोटोकॉल में ना बैठे, ये ताली बजाए, खुल के बजाए कविताओं पे। अब कमांडेंट साहब मंच पर आए, माइक संभाला, कहते जवानों कवि जैसी कविता सुनाए, ताली जरूर बजाए। अब मैंने चौथे कवि को पेश किया, चौथा कवि माइक पर आया, उसने अभी आधी पंक्ति सुनाई थी, फिर ताली, पूरी पंक्ति सुनाई, फिर ताली। अब उसे जहां बजानी चाहिए थी वहां बज नहीं रही थी, और जहां नहीं बजनी चाहिए वहां जोरदार बज रही थी। बेचारा हुट होकर चौथा भी बैठ गया। तो फिर मेरा नंबर था मंच पर, फिर मैं माइक के पास आया, मैंने कहा साथियों, भाइयों, मित्रों, मेरे शुभ चिंतकों, जब मैं ऐसे ही इशारा करूं तो ताली बजानी है, वरना मत बजाना। और वास्तव में मैं बहुत हीट रहा हूं, तो आज भी वही फार्मूला चलेगा, मैं जब ऐसे करूंगा ना तो तब बजाना, बीच में मत बजाना, ठीक है? तो हो जाए जोरदार ताली। अब सुनिएगा कविता, केवल कविता सुनाता हूं, अब मुक्तक नहीं सुनाता आपको, क्योंकि समय को देखते हुए। तुम्हारे मन की कविता दिल को धड़काने वाली, और मेरे मन की कविता वास्तव में मंचों पे बहुत चलती है और बहुत लोग पसंद करते हैं। वैसा वार्तालाप मत करो, मैं अकेला बहुत हूं। सुनिएगा कि तुम्हारी याद में चहका, मन से सुनिएगा, ताली भले ना बजाइएगा, मैं तो मजाक में कह रहा था कि ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, डरना मत, ताली मत बजाना। तुम्हारी याद में महका, तुम्हारी याद में निखरा, तुम्हारी याद में बिखरा, तुम्हारी याद मुझको रात भर सोने नहीं देती, कभी हंसने नहीं देती, कभी रोने नहीं देती, कभी हंसने नहीं देती, कभी रोने नहीं, जो पूरी रात जगती है, सुबह करवट बदलती है, तुम्हारी याद दादी माँ की उस लोरी सरीखी है कि जो बच्चों की मीठी नींद में अक्सर टहलती है। तुम्हारी याद दादी माँ की उस लोरी सरीखी है कि जो बच्चों की मीठी नींद में अक्सर टहलती है। तुम्हारी याद घर आई हुई चिट्ठी की तरह है
जो अपने दूर के संदेश भी नजदीक लाती है, और तुम्हारी याद पूजा घर में प्रातः वंदना जैसी, जिसे हर रोज मेरी माँ बड़ी श्रद्धा से गाती है, कि जिसे हर रोज मेरी माँ बड़ी श्रद्धा से गाती है। तुम्हारी याद मुझको भीड़ में खोने नहीं देती, कि तुम्हारी याद मुझको भीड़ में खोने नहीं देती, कभी हंसने नहीं देती, कभी रोने नहीं देती, कभी हंसने नहीं देती, कभी रोने नहीं देती। और पंक्तियां सुनेगा कि तुम्हारी याद मेरे जिस्म की परछाइयों में है, कि तुम्हारी याद मेरे जिस्म की परछाइयों में है, तुम्हारी याद मेरी रूह की गहराइयों में है, तुम्हारी याद मेरी चेतना के पंख जैसी है, तुम्हारी याद सन्नाटे में गूंजे शंख जैसी है। कि तुम्हारी याद मेरे जिस्म की गहराइयों में है, तुम्हारी याद मेरी रूह की परछाइयों में है, तुम्हारी याद मेरी चेतना के पंख जैसी है, तुम्हारी याद सन्नाटे में गूंजे शंख जैसी है। तुम्हारी याद मरुथल में भटकती प्यास भी तो है, कि तुम्हारी याद मरुथल में भटकती प्यास भी तो है, तुम्हारी याद सीता का कठिन वनवास भी तो है, और तुम्हारी याद जीने का सबक देती तो है, लेकिन तुम्हारी याद मरने तक कोई संन्यास भी तो है, तुम्हारी याद मरने तक कोई संन्यास भी तो है। तुम्हारी याद क्यों मुझको मुझे होने नहीं देती, कभी हंसने नहीं देती, कभी रोने नहीं देती, कभी हंसने नहीं देती, कभी रोने नहीं देती, कभी हंसने नहीं देती, कभी रोने नहीं देती। और कविता की अंतिम पंक्तियां हैं साथियों, ये तुम्हारी याद जब मैंने लिखी थी ना, तो बच्चों के लिए माँ बाप है तुम्हारी याद, और माँ बाप के लिए अपने बच्चे हो सकते हैं, लेकिन आप जैसी उम्र में आते हैं तो आशिक माशूक भी हो जाते हैं तुम्हारी याद में। लेकिन एक बड़ी उम्र में पहुंचते हैं, आदरणीय मधु जी, रामा जी की उम्र में जब पहुंचते हैं, वो तुम्हारी याद उस ईश्वर की याद बन जाती है। यानी इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफर है तुम्हारी याद, एक पूरा जीवन दर्शन है इसमें तुम्हारी याद। इस तुम्हारी याद की अंतिम पंक्तियां सुनाता हूँ। ये तुम्हारी याद कहां कहां मुझे यात्रा करके ले गई, कहां कहां ले जाती है, आपको भी देखिए कहां कहां ले जाएगी, इस जमीन से उठाकर शायद आसमान की तरफ लेकर जाए। ये पंक्तियां इस रचना की अंतिम पंक्तियां हैं, गौर से सुनना। अगर एक पंक्ति भी यहां से यहां तक पहुंचा ली ना, आपने बैठा ली, तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। सुनिएगा, पूरे मन से सुनिएगा, ठीक है भैया? बड़े मजे ले रहे हो। दाढ़ी मूछ मेरी तरह रख लेते तो बार बार नाई के चक्कर नहीं लागते। सुनिएगा, बज गई, बजाई दो। भैया मजाक कर रहा हूँ, भार मत निपट लेना मुझसे, ठीक है ना? वैसे मोहल्ला मेरा भी है। सुनिएगा, चुटकी ले रहा हूँ यार, बुरा मत मानना छोटे भाइयों में, ठीक है? तब ताली बजा तो मैं जोरदार ही बजाऊं। सुनिएगा इस रचना की अंतिम पंक्तियां, कि कभी हंसने नहीं देती, कभी रोने नहीं देती, तुम्हारी याद फूलों सी, तुम्हारी याद शबनम सी, कि तुम्हारी याद फूलों सी, तुम्हारी याद शबनम सी, हवा के मंद झोंकों सी, नए मदमस्त मौसम सी, और तुम्हारी याद झूलों सी, तुम्हारी याद सावन सी, तुम्हारी याद झूलों सी, तुम्हारी याद सावन सी, तुम्हारी याद अंगड़ाई, तुम्हारी याद धड़कन सी, कि तुम्हारी याद अंगड़ाई, तुम्हारी याद धड़कन सी, तुम्हारी याद राधा कृष्ण में व्याकुल सी मीरा सी। अब जुड़िएगा, पंक्तियां सुनिएगा, कि तुम्हारी याद राधा कृष्ण में व्याकुल सी मीरा सी, और तुम्हारी याद तुलसी सूर रत्नाकर कबीरा सी, कि तुम्हारी याद तुलसी सूर रत्नाकर कबीरा सी, तुम्हारी याद जयशंकर महादेवी निराला सी, और तुम्हारी याद बच्चन की छलकती मस्त हाला सी, तो तुम्हारी याद बच्चन की छलकती मस्त हाला सी, सुमन जैसी तुम्हारी याद, कुंवर जैसी तुम्हारी याद, दिनकर सी भवानी सी, और तुम्हारी याद कोमल गीत चौपाई कहानी सी, कि तुम्हारी याद कोमल गीत चौपाई कहानी सी, और तुम्हारी याद समझौता कोई ढोने नहीं देती, कभी हंसने नहीं देती, कभी रोने नहीं देती, कभी हंसने नहीं देती,
कभी रोने नहीं देती, तुम्हारी याद में चहका, तुम्हारी याद में महका, तुम्हारी याद में निखरा, तुम्हारी याद में बिखरा, तुम्हारी याद मुझको रात भर सोने नहीं देती, कभी हंसने नहीं देती, कभी रोने नहीं देती। जोरदार तालियां एक बार हो जाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े मन से सुना, मेरे मन की कविता थी। बहुत कम जगह सुनाता हूँ ऐसी कविताएं, नहीं तो चीख चकाड़ा ये सब खूब होता है और वो चलता रहता है मंचों पे। लेकिन आज मंच सार्थक लगा मुझे कि आप कविता सुन रहे हैं। जितने बच्चे बैठे हैं कविता के संस्कार लेकर बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यही साहित्य हमें जोड़ता है और इसी से आपको जोड़ने का मकसद है ये ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल, कि साहित्य से जुड़े, अपने संस्कारों से जुड़े, अपनी भारतीय परंपरा से जुड़े। मैं हमेशा कहता हूं कि जो हम काम करते हैं ना, बार बार जो काम करते हैं वो हमारी आदत बन जाता है और हमारी आदत ही आगे चलकर कहलाते हैं संस्कार और वही आगे चलकर कहलाती है परंपरा। अगर हमारे कार्य अच्छे हैं तो हमारी आदतें भी अच्छी होंगी, अगर हमारी आदतें अच्छी हैं तो हमारे संस्कार भी अच्छे होंगे और अगर हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो हमारी परंपराएं स्वस्थ होंगी, जो हमारे जीवन को और हमारे समाज को लेकर जाएंगी उत्तरायण की ओर। उत्तरायण की ओर जाने का अर्थ होता है उजाले की ओर जाना। इसके विपरीत अगर हमारे काम अच्छे नहीं हैं तो हमारी आदतें भी अच्छी नहीं होंगी और हमारी आदतें अगर अच्छी नहीं हैं तो हमारे संस्कार भी अच्छे नहीं होंगे और अगर हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं तो हमारी परंपराएं भी स्वस्थ नहीं होंगी और वो हमारे जीवन को और हमारे समाज को लेकर जाएंगी दक्षिणायन की ओर, यानी अंधेरे की ओर। तो ये हमें तय करना है कि हमारे काम कैसे होने चाहिए, हमें दक्षिणायन की ओर जाना है या उत्तरायण की ओर जाना है। और ये ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल, ये साहित्य महोत्सव का मकसद केवल ये आपको यही है कि आप साहित्य से जुड़े और उत्तरायण की ओर जाएं, उजाले की ओर चले। साहित्य यही काम करता है साथियों। और पीढ़ी को, नई पीढ़ी को, नौजवानों को उत्तरायण की ओर चलना है, अपने जीवन को निर्धारित करना है। उसके लिए अपने संस्कार अच्छे रखने हैं, संस्कार के लिए आदतें अच्छी रखनी है, आदतों के लिए अपने कामों को अच्छा रखना है। बस यही संदेश मैं आज इस साहित्य महोत्सव देना चाहता था। और हम सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं देश और विदेश की प्रख्यात कवित्री डॉक्टर रमा सिंह। हर विधा में लिखती हैं, प्रोज हो, पोएट्री हो, गीत हो, गजल हो, मुक्तक हो, छंद हो और भूमिकाएं हो किसी राइटर की। इतना लिखती हैं कि आज 73-74 वर्ष में भी इतनी एनर्जेटिक हैं। जब युवा थी तो हॉकी खेलती थी, उसके बाद अब मुझे अपनी गाड़ी में लेकर आई हैं, खुद चलाकर गाड़ी ले गई है। ये बड़ी ऊर्जा है इनमें। इनकी ऊर्जा को मैं प्रणाम करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन। और यहाँ 9 वर्ष से मैं लगातार आप लोगों के बीच में हूँ, तो इन बच्चों की ऊर्जा का मुझे पता है, बहुत प्रेम पूर्वक सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज आपने पहली बार मधुर जी को सुना होगा, पहली बार निशा भार्गव को सुना होगा, पहली बार नेहा वेद को सुना होगा, क्योंकि कुछ नाम पीछे रह जाते हैं और कुछ नाम जो चमकते हैं, जो आगे पीछे घूमते हैं लोगों के, वो बहुत जल्दी आगे आ जाते हैं। ये लोग वो हैं जो बैसाखियों के सहारे नहीं चले, ये लोग वो हैं जो अपने बूते पे आगे बढ़े हैं। अपने बूते पे जब मैं लिखना शुरू किया था, मेरे गुरुजी ने एक ही बात कही थी कि बेटा रास्ते 2 हैं चलने के, एक महादेवी के रास्ते पे चलना है और एक दूसरे की बैसाखी को सहारा लेकर आगे बढ़ना है। तुम किस रास्ते पे आगे चढ़ना चाहोगी, तुम्हें अपना सोचना है। महादेवी के रास्ते में कांटे बहुत हैं, धीरे धीरे चलना होगा तो बड़ी दूर तक चली जाओगी और अगर बैसाखी किसी की थाम कर आगे बढ़ोगी तो शायद हो सकता है कि रास्ते में कोई बैसाखी हटा दे और तुम धड़ाम से नीचे गिर पड़ो। मुझे लगा कि मुझे महादेवी के रास्ते पे चलना, चाहे मैं धीरे धीरे ही चलूं। ये वो कवियत्रियां हैं जो महादेवी जी के रास्ते पे चल रही हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपने आप चलना, अपनी पहचान बनाना। इतने बड़े समाज में लिखने वाले बहुत होते हैं, लिखते बहुत हैं, पर लिखने के बाद भी अपने को पहचान बनाना बहुत बड़ी चीज है। इन कवित्रियों ने और इस छोटे से कवि ने अपनी पहचान बनाई है। आज पूरे देश में, विदेश में इनका नाम है। मैंने उन्हीं लोगों का आज यहाँ पे चयन किया
जिनको मैं चाहती थी कि कविता क्या है। आप लोग देखते हैं तो टीवी पे कई तरह की कविताएं आती हैं, नोक-झोंक होती है संचालक की, कवियत्री की, पता नहीं कैसी कैसी बातें होती हैं। हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं जहाँ ऐसी बातें नहीं होती थी, कोई अश्लीलता नहीं होती थी, जहाँ सिर्फ कविता होती थी, कविता का मर्म होता था। मैंने बड़े बड़े दिग्गज कवियों के साथ काव्य पाठ किया है। मधु चतुर्वेदी जी ने बहुत बड़े बड़े कवियों के साथ, जिनका हम नाम लेते हैं तो नाम लेने के पहले यूँ छूते हैं कि भैया हम उनके बराबर नहीं हो सकते। उनके साथ हम लोगों ने काव्य पाठ किया है, तो हम हल्के नहीं हो सकते अपनी कविता में। हम प्यार भी पढ़ते तो शालीनता के साथ पढ़ते हैं, हम ओज भी पढ़ते हैं तो पूरी हुंकार के साथ पढ़ते हैं। तो हम लोगों की बात कुछ अलग होती है, जो वास्तव में अपना लिखते हैं, अपना चलते हैं, अपना करते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करती हूँ कि ये मत पूछो हमसे, महिलाओं के लिखने में तो और भी समस्याएं आती हैं। क्यों लिख रही हो, किसके लिए लिख रही हो, किससे प्यार करती हो, कैसा कैसा लिख रही हो। मतलब वो लिखना हम लोगों के लिए, क्योंकि हम जब लिखना शुरू किया था ना तो बड़ा डर लगता था। मुझे नहीं डर लगता था, आपको दिनकर जी की बात बताती हूँ। रामधारी सिंह दिनकर, ओज के कवि, वो जब श्रृंगार की कविताएं लिखते थे, वो सामने से राम रक्ष बेनीपुरी और जयप्रकाश नारायण आ जाते थे तो वो प्रेम के गीत गद्दे के नीचे छुपा देते थे कि अभी डांट पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्र को आवश्यकता है जगाने की, देश प्रेम के गीत लिखने। तो उनके सामने बैठ के देश प्रेम के गीत लिखने लगते थे। तो आज आपको पता है कि रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि थे, पर अगर ओज के ही कवि होते तो उर्वशी कैसे लिखते। उन्होंने जो श्रृंगार लिखा उर्वशी का, बहुत अलग प्रकार की बात लिखी। तो मन में हर प्रकार का भाव होता है, 9 रस हमारे मन में होते हैं। वो 9 रस कब कहाँ निकल के आते हैं, किस रूप में निकल के आते हैं, हम नहीं जानते। आपने विविध रूप के उसमें सुना। हम महिलाएं जब लिखती हैं तो वहां से शुरुआत करती हूँ कि ये मत पूछो हमसे मन के पाँव में कितने छाले हैं, ये मत पूछो हमसे मन के पाँव में कितने छाले हैं, फिर भी जग का विष पी जाएं हम इतने मतवाले हैं। क्या बात है, वाह वाह। ये मत पूछो हमसे मन के पाँव में कितने छाले हैं, फिर भी जग का विष पी जाएं हम इतने मतवाले हैं। और आज की पीढ़ी कहती है आपने क्या किया, कि जिनको हमने प्यार दिया और जिनको हमने दुलराया, जिनको हमने प्यार दिया और जिनको हमने दुलराया, उन फूलों ने कितने पत्थर हम पर आज उछाले हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह। जिनको हमने प्यार दिया और जिनको हमने दुलराया, उन फूलों ने कितने पत्थर हम पर आज उछाले हैं। और सूख गया है मन का सागर, सूखा आंखों का पानी। सूख गया है मन का सागर, सूखा आंखों का पानी। पलकों ने भी मोती जैसे आंसू कहाँ संभाले हैं, पलकों ने भी मोती जैसे आंसू कहाँ संभाले हैं। और नारी की फितरत कहती हूँ कि उस पर अपनी जान लुटा दी जिसको अपना कह बैठे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उस पर आज का प्लेटोनिक लव नहीं है, और वो भी नहीं है कि एक शरीर के 36 टुकड़े कर दिए वो उसको प्यार करता था, है ना। उस पर अपनी जान लुटा दी जिसको अपना कह बैठे। बदरंगी होती दुनिया में हम ऐसे दिल वाले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उस पर अपनी जान लुटा दी जिसको अपना कह बैठे। बदरंगी होती दुनिया में हम ऐसे दिल वाले हैं। और गजल का मक्ता कहती हूँ कि आओ आज जरा चल देखें मन की सूनी डाली पर। आओ आओ आज जरा चल देखें मन की सूनी डाली पर, मन की सूनी डाली पर कैसे कैसे दर्द के पंछी आज रमाने पाले हैं, कैसे कैसे दर्द। Mr. Chetan Anand, यस, तो यहाँ पर जा रही है सेल्फी, चलो लेते हैं।
भाई मेरी भी यस। तो यार हमारा AAFD बिल्कुल शादी के मंडप की तरह सजा हुआ है। और यहाँ पे जो जितने भी क्या कहते हैं पोइट्स थे जिन्होंने अपनी पोइट्री वगैरह सुनाई हम लोगों को, उनकी सारी की सारी बुक्स लिख के रखी हुई है कि अगर हम कोई बाई करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है उन लोगों को भी। और है तो काफ़ी सारी बुक्स, कुछ कुछ मुझे इंटरेस्टिंग भी लगी। हाँ, रिलीजियस से रिलेटेड, मैथ्स, साइंस सारी थी ऑलमोस्ट। तो देखा है वीडियो कैसी लगी यार। आज का दिन ऐसे पूरा का पूरा चला गया, बट हाँ मज़े आए, सबने बहुत इंजॉय किया। और अब ठीक है, वहाँ पर रोशनी नहीं आई थी, मज़े बहुत आए। और बाकी वीडियो तुमने देखी है भाई क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ उसमें। और अगर वीडियो को तुमने लास्ट तक देखा है, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट तक देखा है तभी यहाँ तक आ गए हो। और अगर लास्ट तक देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी। और इस आगे के 2 दिन बाकी मैं डाली दूँगी 2 दिन क्या मांगूँगी। आज की थैंक यू सो मच ब्लॉग को देखने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है तुम लोग यहाँ तक इस ब्लॉग को देखते आ रहे हो। बाय।